आईसीसी को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए, आफ्टर ऑल गवर्निंग बॉडी है, उनको देखना चाहिए कि एसीसी का हाल क्या। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स लिए बगैर ही घर जाना पड़ गया और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी ना मिलने का मामला आईसीसी में ले जाने के लिए बेताब है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का यह कहना है कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। This is definitely we are going to do. There is a ICC conference in the month of November, in the first week of November in Dubai. In the next conference, we are going to launch a very serious and very strong protest against the act of the ACC chairperson. ट्रॉफी लेनी है तो रूल्स के तहत, एथिक्स के तहत, रिवायात के तहत आपको दी जाएगी, वरना भाड़ में जाओ। और ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया है, मेडल भी ताला लगा के रख दिए हैं कि जो करना है तुम कर लो। वो 20-25 साल गुजर गए जब बीसीसीआई की दादागिरी होती थी, आईसीसी के ऊपर या एसीसी के ऊपर राज होता था। मतलब ये तो सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं ना, ये एक्ट सस्पेंशन की तरफ जाता है, हेडिंग टू सस्पेंशन। लेकिन क्या है, क्योंकि इनका चेयरमैन इनका है, इनका सीईओ इनका है, इनका फाइनेंशियल डायरेक्टर आईसीसी में इनका है, कमर्शियल डायरेक्टर इनका है, तो सारी चीजें तो इनके पास है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, मोहसिन नकवी साहब को, और हमारे मीडिया को बहुत अच्छा प्ले करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे बड़ी शख्सियत तो कोई है नहीं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नवंबर में आईसीसी मीटिंग हो रही है, हम वहां मामला टेकअप करेंगे। अब ये देखें, पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने की इंडिया पसे पर्दा कहानियां चला रहा है। तो लिहाजा अब ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना केस आईसीसी में मजबूत करे। लिहाजा पाकिस्तान को अभी नवंबर में तकरीबन कोई 5-6 हफ्ते बाकी हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपनी लॉबिंग करे। और इसमें राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इसमें फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करे और लीगल ओपिनियन ले कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ को कार्रवाई की साजिश करेगा और यकीनी तौर पर करेगा, तो फिर पाकिस्तान को उनको कैसे काउंटर अटैक करना है। भारत ने अब ये समझा हुआ है, जिस तरह इजराइल है ना सियासत में, दुनिया में लोग गजा में मर रहे हैं। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के भी हारने वाले को ना इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। यानी कि कल जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम ने, एक बहुत ही सोर लूजर्स वाला था। मतलब आप विनर हैं लेकिन आप टोटली सोर लूजर्स निकले। और पाकिस्तान ने इंडिया को क्योंकि जंग के मैदान में हराया और इंडिया से अभी तक वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने कहा खेल के मैदान को जरा ना जंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप इंडिया के एटीट्यूड को देखें तो इससे ज्यादा बुरा जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिसाइज किया क्रिकेट के मैदान को, खेल को उन्होंने किया, जेंटलमैन गेम को उन्होंने बहुत ही अनजेंटलमैनली बना दिया। और बहुत ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने कल हरकत की कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, पहले हाथ मिलाए हुए थे लेकिन अब कल हाथ मिलाना था। आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद हॉट वाटर्स में धकेलेगा, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा आईसीसी में जाके, और आप देखिएगा कि हो सकता है पाकिस्तान पे क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की जाए। तो पहले से पाकिस्तान को दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल के बाद अब बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आईसीसी की मीटिंग होनी है नवंबर में, और नवंबर में ये फैसला लिया जाना है कि मोहसिन नकवी के साथ क्या किया जाना। और भाई करना क्या, मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि इसको एसीसी से निकाल देंगे। ये चेयरमैन है अभी एसीसी का, इसको वहाँ से पक्का निकाल देंगे, और निकालेंगे नहीं, इसको बेइज्जत भी करेंगे। क्योंकि आपको पता है आईसीसी बीसीसीआई की बात नहीं टाल सकता। अगर आईसीसी को ज़िंदा रहना है, उसको रेवेन्यू चाहिए, तो उसको बीसीसीआई की बात माननी पड़ेगी। और भाई माने भी क्यों नहीं यार, ट्रॉफी कौन से उसके बाप की है जो ले जाकर बैठ गया वो, और ऊपर से बोल रहा है कि अगर सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी चाहिए तो मेरे कैबिन में आकर मुझसे ले जाए। अबे जाहिल, जब उससे ट्रॉफी ग्राउंड में मिली तो तेरे कैबिन में आकर वो क्या लेगा? वो लोग तो इंडिया भी आ चुके हैं, तो उससे ट्रॉफी लेना कोई नहीं जाएगा, तू खुद ट्रॉफी लेकर आएगा। देख अब मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है, तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम। मोहसिन नकवी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर जंग ही तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली है। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे में यह हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। हमने बुरी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम ये तो हुआ कि एशिया में सेकंड नंबर पे तो खड़े हुए, इंडिया एक अच्छी टीम है, हम उससे मैच हार गए हैं। लेकिन तुम लोगों की गर्दन में जो सरिया था ना, वो कल दुबई स्टेडियम के अंदर निकाल दिया गया। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के भी हारने वाले को ना इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। यानी कि कल जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम ने, एक बहुत ही सोर लूजर्स वाला था। मतलब आप विनर हैं लेकिन आप टोटली सोर लूजर्स निकले। और पाकिस्तान ने इंडिया को क्योंकि जंग के मैदान में हराया और इंडिया से अभी तक वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने कहा खेल के मैदान को जरा ना
जंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। यही वजह है कि कल जो मोदी ने ट्वीट की, जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद आई है बशर, उनके सहाफियों की तरफ से, उनके ऑपोजिशन की तरफ से, कि आपने एक जंग के लॉस को, आपने उसको इतनी इनसेंसिटिव तरीके से आपने जो है उसको क्रिकेट से मिला दिया। यानी कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की मोदी ने इस ट्वीट से तज़हीक की है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वाली बात की। तो ये तो उनके अंदर से भी बातें हैं। फिर कपिल देव साहब का मैं सुन रही थी, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि ये क्या चीज, ये जो एटीट्यूड था इंडियन क्रिकेटर्स का, ये किस किस्म का है, कि यानी कि बेसिकली आप खेल को खेल की तरह करें, और जो ये वाली चीजें इसको आप थ्रू डायलॉग जो है वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि नेबर्स हैं, नेबर्स तो आप बदल नहीं सकते, और दूसरे मुल्क की भी ग्रीवेंसेस हो सकती है और वो भी ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें करती है। तो ये मुबशर मैं समझती हूँ कि ओवरऑल अगर आप इंडिया के एटीट्यूड को देखें तो इससे ज्यादा बुरा, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिसाइज किया क्रिकेट के मैदान को, खेल को उन्होंने किया, जेंटलमैन गेम को उन्होंने बहुत ही अनजेंटलमैनली बना दिया, और बहुत ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने कल हरकत की कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, पहले हाथ मिलाए हुए थे लेकिन अब कल हाथ मिलाना था, और पहले दो मैचेस में खेलना था, तो या तो आप मैच ना खेल रहे होते। तो ये एक ओवरऑल इंडिया का एटीट्यूड है, लेकिन हमारी हिकमत अमली सिर्फ मैच को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए, आफ्टर ऑल गवर्निंग बॉडी है, उनको देखना चाहिए कि एसीसी का हाल क्या हुआ है। देखिए हुमा, मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे बड़ी शख्सियत तो कोई है नहीं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नवंबर में आईसीसी मीटिंग हो रही है, हम वहां मामला टेकअप करेंगे। अब ये देखें, पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने की इंडिया पसे पर्दा कहानियां चला रहा है। तो लिहाजा अब ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना केस आईसीसी में मजबूत करे। वहां पर आपको पता है कि चेयरमैन उनका है, उनके हैं, सीईओ उनके हैं। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जहां पर मैच हुआ उससे आधे किलोमीटर के फासले पर आईसीसी हेडक्वार्टर है। कल इस फाइनल मैच को देखने के लिए ना आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह है और ना जो संजोग गुप्ता है उनके सीईओ, वो भी मैच देखने के लिए नहीं आए। इसका मतलब उन्होंने पहले माइंड मेकअप किया हुआ था कि इस टूर्नामेंट में खराबी, कुछ ना कुछ रंग में भंग डालना है। तो लिहाजा पाकिस्तान को अभी नवंबर में तकरीबन कोई 5-6 हफ्ते बाकी हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपनी लॉबिंग करे। और इसमें राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इसमें फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करे और लीगल ओपिनियन ले कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ को कार्रवाई की साजिश करेगा और यकीनी तौर पर करेगा तो फिर पाकिस्तान को उनको कैसे काउंटर अटैक करना है। मेरे ख्याल में अब ये मामला क्रिकेट से बहुत आगे जा चुके हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं, कल सुनील गावस्कर ने भी एक कॉलम लिखा कि पाकिस्तान के साथ भारत को नहीं खेलना चाहिए। मैं भी यहाँ कहता हूं पाकिस्तान को भी अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले। अब T20 वर्ल्ड कप अगले साल होना है, पाकिस्तान कहे कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलते। मतलब लिटरली तमाशा बना दिया गया है, तमाशा बना दिया। आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद हॉट वाटर्स में धकेलेगा, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा आईसीसी में जाके, और आप देखिएगा कि हो सकता है पाकिस्तान पे क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की जाए। तो पहले से पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए। अब आ जाए क्रिकेट पे। मैं ये समझता हूं कि हम किसका रोना रोए। आप कहते हैं ना कि हमें किस जुर्म की सजा मिली है, मैं ये समझता हूं कि एक मुहावरा है कि किसी के गुनाह की सजा हमें मिल रही है, इनके गुनाह की सजा हमें मिल रही है। ये कैपेबल नहीं है, ये मेरिट पे टीमों में आई नहीं है, इस वजह से आज हमें शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बात का बिलीवर हूं। मुझे किसी मौके पे ऐसा नहीं लगा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। क्यों नहीं लगा था? कि पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज करना ही करना था। ठीक है, जितनी अच्छी सॉलिड उनको फाउंडेशन मिल गई थी, उसके बाद खुदा का वास्ता है वो जो ये नो लुक शॉट बॉय हमने पाल रखा है साइम अयूब, जिसकी असल जॉब जो है वो बैटिंग है, उससे बैटिंग हो नहीं रही है, आप उसको बॉलिंग पे जबरदस्ती थोप रहे हैं। ठीक है, पहले उसको पूरा बैट्समैन तो बनने थे। 48 मैचेस हो चुके हैं उसके T20 में। ये पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं भाई कौन सा इतना बेहतरीन माल फूंक कर बैठी है कि इनको अपने हारने पर अफसोस नहीं हो रहा, बल्कि इनको खुशी हो रही है क्योंकि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी उनको नहीं दी। अबे भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, ट्रॉफी वो देने आया था, ट्रॉफी इंडियन प्लेयर्स ने नहीं ली। इस बात में इनको फ़र्क नहीं दिख रहा। इतने बड़े जाहिल हैं, इतने बड़े गंवार हैं भाई, दुनिया के किसी कोने में इन जैसे लोग नहीं पाए जाते होंगे, मैं 100% श्योर हूँ। मतलब कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि ट्रॉफी नहीं दी, उनको ये नहीं दिख रहा ट्रॉफी नहीं ली, बल्कि वो 45 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा ग्राउंड पर कि ट्रॉफी लेना कोई आएगा। लेकिन भाई इंडियन प्लेयर्स आराम से चिल मार रहे थे ग्राउंड बैठ कर, फ़ोन चला रहे थे, रील्स अपलोड कर रहे थे, और अर्शदीप तो भाई रोस्ट मार रहा था पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलग अलग तरीके से। अब देखो भाई होता क्या है, मुझे तो यही लग रहा है कि शायद नकवी अपनी जो भी खो देगा इस चक्कर में। वो अगर ट्रॉफी नहीं ले रहे थे भाई तो किसी और को दे देता, उससे ले लेते। वो क्यों तुझे पंगे लेने थे? और भाई इसको पंगे लेने की आदत पहले से ही है, ये कभी ऑपरेशन सिंदूर पर। मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि ये इस ट्रॉफी का आगे करना क्या चाहते हैं, ये इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं। शायद ये इसलिए बना रहे हैं ताकि इनकी आवाम को एक खुशी मिल सके कि हमने इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी, हमने उनसे ट्रॉफी छीन ली। जबकि ये आवाम को बहुत अच्छे से पता है, जो लोग वो मैच देखने आए थे,
कि ट्रॉफी किसने नहीं ली और किसने नहीं दी। लेकिन ये बात भाई आप जानते ही हैं कि वहाँ की आवाम तो आधी से ज़्यादा जाहिल है। अब जाहिल आवाम को तुम कुछ भी बता दो वो तो वही मान लेती है। अब सब लोग तो मैच देखना आए नहीं थे दुबई में। अब पाकिस्तान के 95% लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं बाहर की दुनिया से। उनको जो उनके न्यूज़ चैनल उनको बता दिया, जो उनके वहाँ की मीडिया ने उनको बता दिया, वही उनके लिए सच है। जैसे उन्होंने बताया था ना कि हम जंग जीत गए सारी, उनके लिए भाई ये भी सच हो जाएगा भाई हम एशिया कप भी जीत गए, बस हमने ट्रॉफी भी नहीं दी इंडिया में, ट्रॉफी भी हमारे पास है। और ये भाई बहुत ही बेइज्जती की बात है पाकिस्तान के लिए और उसकी आवाम के लिए कि भाई इतना सब होने के बाद भी वो अपने प्लेयर से ये नहीं पूछ रहा है कि भाई तुमने क्या परफॉर्मेंस दी है, तुम क्यों इतने बोल रहे थे वहाँ, क्यों तुम ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे। नहीं, कुछ नहीं। वो भाई चुपचाप रात को 12 बजे कराची पहुँच गए हैं, वहाँ लैंड किए और अपने अपने घर चले गए। हाँ, अगर वो दिन में जाते तो वहाँ के जो कुछ आवाम में 2-4% वो उनको गालियाँ ज़रूर निकालती।